Hello everyone, this is Priyanshu Indian, MBBS first professional year IGIMS Patna. I also appeared in ICL UG 2020 and cleared it with 401 marks out of 600 and my all India rank was 3500 approximately. I have completed my BSc Honours first year in College of Agriculture, Ganj Basoda and my university name was Jawaharlal Nehru, कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर। इस वीडियो में गाइस मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा एक छोटा सा शॉर्ट इंटरव्यू अपने फ्रेंड के साथ, जिसमें मेरा फ्रेंड आप सभी के साथ ICAR-2 नीट की जो जर्नी है उसको बताएगा और भी जो चैलेंजेस उसने फेस की या फिर उसकी जो प्रिपरेशन की जो स्ट्रैटेजी थी वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी के इंटरव्यू को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्या तुम अपने बारे में कुछ बताना चाहोगे? मेरा नाम सत्यजीत कुमार पांडे है और मैं प्रियांशु का फ्रेंड हूँ। हमने साथ में मेडिकल का प्रिपरेशन किया था और उस वक्त 2020 में हमारे नीट में मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए थे, तो हम एडमिशन नहीं ले पाए थे मेडिकल कॉलेज में। बट उस वक्त हमने आईकार का एग्जाम भी दिया था और उस एग्जाम में मुझे 451 मार्क्स आए थे और मेरा रैंक 1200 के अप्रॉक्स था। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को बैंगलोर का US बैंगलोर कॉलेज मिला था, जिसका की मेन ब्रांच बैंगलोर में ही है। तो जैसा कि आप सभी को सत्यजीत ने बताया कि उसे US बैंगलोर ICAR 2020 एग्जाम के थ्रू मिला था, मैं आपको उसका स्कोर बता देता हूँ। उसका स्कोर था 451 मार्क्स आउट ऑफ 600। उसे GKV मेन कैंपस मिला था US बैंगलोर का। तो उस समय जब हम और सत्यजीत कॉल पे बात करते थे तो मुझे याद है कि मेरे कॉलेज स्टार्ट होने से पहले सत्यजीत का जो कॉलेज है वो स्टार्ट हो गया था। 15 फरवरी का वो डेट था, शायद से मुझे याद नहीं है, 15 फेब था। तो 15 फरवरी का जो डेट था उस दिन तुम्हारा कॉलेज स्टार्ट हुआ था। तुमने मुझे बताया था, तुमने फ्लाइट की टिकट कटाई थी, तुम कॉलेज जा रहे थे। तो कॉलेज से ही हम लोग जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो कॉलेज सबसे पहले तुम जब बैंगलोर गए होगे तो बैंगलोर फिर कैसा लगा, फिर वहाँ पे तुमने कॉलेज में एडमिशन लिया, फिर फूड, वहाँ का हॉस्टल लाइफ, एकेडमिक्स, मीन्स कॉलेज के बारे में तुम जो भी शेयर करना चाहो। तो कभी ICAR की काउंसलिंग भी चल रही है तो उसमें भी हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट्स को कुछ गाइडेंस मिल जाए अपना चॉइस प्रेफरेंस को अरेंज करने में। तो तुम अपना एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा बहुत शेयर करो अपने जूनियर्स के साथ। तो जब मैं पहली बार बैंगलोर गया तो वहाँ का वेदर काफ़ी अलग था यहाँ के वेदर से। वहाँ थोड़ी ठंड थी और वेदर काफ़ी अच्छा था वहाँ का। और कॉलेज की बात करें तो कॉलेज का कैंपस काफ़ी अच्छा था। जब हम कैंपस में इंटर ले रहे थे तो उस वक्त हमको कैंपस काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। वहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी भी थी, वहाँ पे सारे फैसिलिटीज़ थे कैंपस में ही, सारे कुछ प्लेइंग फैसिलिटी लाइक ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, सब कुछ था। तो वो सब इंटर करते हुए सब कुछ दिख गया था। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट था सारे चीजों को कोप अप करना, क्योंकि मेरा वहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा प्रॉब्लम था। लाइक किसी को मैं जानता नहीं था वहाँ पे, लैंग्वेज प्रॉब्लम तो था ही और सब लोग न्यू थे मेरे लिए। वहाँ का फूड, वहाँ का लैंग्वेज, वहाँ का एनवायरनमेंट, सब कुछ मेरे लिए न्यू था। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा बट धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। लाइक सारे लोग, प्रोफेसर्स काफी अच्छे थे वहाँ उस कॉलेज के, तो फिर सब नॉर्मल हो गया। फ्रेंड्स लोग भी बने, वहाँ के लोकल फ्रेंड्स भी बने, नॉर्थ इंडियन फ्रेंड्स भी बने, सब अच्छे थे। फिर धीरे धीरे हम वहाँ पे कंफर्टेबल फील करने लगे। और मतलब हॉस्टल लाइफ कैसा था वहाँ का? मीन्स हॉस्टल लाइफ के बारे में कुछ बताओ। हाँ, हॉस्टल लाइफ थोड़ा सा उतना अप टू द मार्क नहीं था, क्योंकि एक हॉस्टल रूम में 4 स्टूडेंट्स रहते थे, 2 सीनियर्स रहते थे और 2 जूनियर्स लाइक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। तो सीनियर्स का सिंगल बेड था बट हम लोग के लिए लाइक फर्स्ट ईयर के लिए बंकर था, एक के ऊपर एक बेड था। तो वो थोड़ा सा, और हम लोग को कवर्ड भी शेयर करना पड़ता था फर्स्ट ईयर वालों को, दो स्टूडेंट्स को, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला था। तो मतलब तुम्हारी बातों से पता चला कि तुम्हें बैंगलोर का जो शहर है उसका जो मौसम है वो काफ़ी अच्छा लगा, तुम्हें वहाँ की ग्रीनरी जो है, तुम्हारा वहाँ का जो कॉलेज का ग्रीनरी है वो काफ़ी अच्छा लगा। और अभी वो ग्रीनरी के बारे में सत्यजीत मेरे को बता रहा है तो मुझे याद है कि उसने कॉल पे मुझे अपने कॉलेज के बोटेनिकल गार्डन के बारे में बताया था कि काफ़ी बड़ा उसके कॉलेज का बोटेनिकल गार्डन है। वो कॉलेज का अपना खुद का बोटेनिकल गार्डन भी है, तो ऑडिटोरियम भी काफ़ी बड़े बड़े, जैसा मुझे उस समय सत्यजीत ने कॉल पे बताया था। और भी जैसे कुछ पॉइंट्स हो गए सत्यजीत, जैसे कि वहाँ पे मेस में खाना कैसे मिलता है, एकेडमिक्स में जो सब्जेक्ट्स हैं वो कैसे कैसे पढ़ाए जाते हैं, मीन्स क्या मोड ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश है सिर्फ, या फिर कभी कभी रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ाया जाता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया दे दो। एकेडमिक्स का बात करें तो एकेडमिक्स काफ़ी अच्छा था, प्रोफेसर्स भी काफ़ी अच्छे थे
और हेल्पफुल भी थे सारे प्रोफेसर्स लोग। अगर पर्सनली हम लोग जाकर बात करें तो काफी अच्छे थे। कुछ नॉर्थ इंडियन टीचर्स भी थे जो कि मेरे फेवरेट भी थे। और फिर हाँ, वहाँ कुछ टीचर्स जो थे, मोस्ट ऑफ द टीचर इंग्लिश में पढ़ाना ही प्रेफर करते थे, बट कुछ टीचर्स थे जो कि इंग्लिश के साथ साथ लोकल लैंग्वेज में भी पढ़ाते थे कभी कभी। तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता था मेरे लिए, क्योंकि वहाँ का लैंग्वेज काफी डिफरेंट था हिंदी से। तो ये हो गया। फिर हम मेस की बात करें तो वहाँ का फूड प्रॉपर साउथ इंडियन था। तो वो नॉर्थ इंडियन के लिए मतलब ऑब्वियस है कि ये उतना अच्छा नहीं होगा, बट फूड अच्छा था, बट नॉर्थ इंडियंस के लिए उतना कंफर्टेबल नहीं था। और खाने में लाइक साउथ इंडियन इन द सेंस तीनों टाइम लाइक ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तीनों टाइम राइस रहता था, राइस आइटम्स रहता था, और दाल नहीं रहता था। राइस के साथ सांबर होता था। तो ये थोड़ा मतलब उतना अच्छा नहीं लगता था खाने में। हाँ, बस और कुछ नहीं, और बाकी सब कुछ अच्छा था। कॉलेज बहुत ही अच्छा है। कोई अगर साउथ इंडियन है उसके लिए बेस्ट कॉलेज है जीके वीके। जैसा कि तुमने बताया कि जो नॉर्थ इंडियन है उसको थोड़ा बहुत खाना पीना में दिक्कत हो सकता है। बाकी अगर एकेडमिक्स का बात करें तो एकेडमिक्स वाइज सबसे अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है जीके वीके कैंपस यूएस बैंगलोर का। तो मैं एक और बात पूछना चाहूंगा। मुझे याद है कि तुमने कॉल पे भी बताया था कि लाइब्रेरी फैसिलिटी, नहीं, लाइब्रेरी के साथ साथ एक और चीज जो है, तुम्हारा एग्जामिनेशन था। एग्जाम में तुम्हें कन्नड़ का एग्जाम देना पड़ता था। तो तुम हिंदी स्पीकिंग हो और इंग्लिश भी जानते हो, लेकिन कन्नड़ जस्ट बिकॉज तुम एक नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट हो तो कन्नड़ तुमको बोलने नहीं आता है, ना फिर लिखने भी आता है। काफी डिफरेंट है हिंदी से, काफी डिफरेंट है। तो इस चीज को कैसे तुमने कोप अप किया? जैसे ही कॉलेज स्टार्ट हुआ 2 मंथ के बाद सब ऑनलाइन हो गया, क्योंकि कोविड का सेकंड वेव आ गया था। तो उस वक्त सब कुछ ऑनलाइन हो गया था। तो हमारा एग्जाम भी ऑनलाइन हुआ था। तो उस वक्त कन्नड़ का एग्जाम काफी इजीली दे दिया था सबने। ऑनलाइन एग्जाम था। हाँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। सेकंड सेमेस्टर में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। तो अगर आप नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट है तो आप ये भी समझ लीजिए, अगर आप यूएस बैंगलोर जाते हैं, आप कोई भी कैंपस में जाएंगे, वहां पर आपको वहाँ का जो रीजनल लैंग्वेज है वो भी जो है वो पढ़ना पड़ेगा। आपको इसका भी एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, और उसमें भी पास होना कंपलसरी है ना। हाँ, पास होना कंपलसरी है। तो ये सारी चीजें भी आप की पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा यूएस बैंगलोर को चॉइस में डालते हुए। और क्या मतलब तुम सजेस्ट करना चाहते हो, अगर कोई नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट है उसको अगर जीके वीके कैंपस नहीं मिलता है, मीन्स आईसीआर काउंसलिंग में, तो सबसे पहली बात कि पता चलता ही नहीं है कि आपको मेन कैंपस मिलेगा नहीं मिलेगा। वो तो अगर आपका रैंक अच्छा है तो जीके वीके कैंपस मिलेगा, फिर जैसे जैसे रैंक कम होगा वैसे वैसे आपको सब कैंपस अलॉट होता है। तो तुम्हारा क्या कहना है ओवरऑल, अगर यूएस बैंगलोर को मैं समराइज करूं, अगर किसी स्टूडेंट को जीके वीके कैंपस मेन कैंपस नहीं मिलता है तो क्या तुम सजेस्ट करोगे उसको सब कैंपस में जाने के लिए? अगर हम अपना पर्सनली अपना बात बोले तो अगर हमको मेन कैंपस नहीं मिलता तो हम वहां नहीं जाते, हम कोई अदर कॉलेज ढूंढते जो कि नॉर्थ इंडिया में है। बट हाँ, और हाँ, वहाँ अगर लैंग्वेज से प्रॉब्लम नहीं है, लैंग्वेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैंग्वेज अगर सीख सकते हैं तो आपके लिए वो बेस्ट कॉलेज है। फूड का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो फूड कहीं भी जाओगे तो हॉस्टल में थोड़ा खराब फूड मिलता ही है। तो और वहाँ जीके वीके का खाना उतना भी बुरा नहीं था, हम सिर्फ नॉर्थ इंडियन के लिए थोड़ा सा खराब था, और बाकी ठीक है। हम सजेस्ट करेंगे कि अगर मेन ब्रांच मिलता है तो जाओ, वरना दूसरा कॉलेज भी है। तो फाइनली आप थोड़ा सा अपने लाइब्रेरी के बारे में बता दो, कॉलेज का लाइब्रेरी कैसा है? कॉलेज की लाइब्रेरी का बात करें तो रात 12 बजे तक वो खुला रहता है, और कॉलेज लाइब्रेरी को अगर साइड में रखे तो वहां पे सेल्फ स्टडी जोन है जो कि 24 आवर खुला रहता है। आप ऑल टाइम 2 क्लासरूम है जहाँ पे कि आपको ऑल टाइम 24 आवर आप जाके पढ़ सकते हैं, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वहां पे सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे ही रहेंगे। लाइब्रेरी काफी बड़ा है, और वहां पे सारा ही सेक्शन अलग अलग है, लाइक मैगजीन सेक्शन, ई लाइब्रेरी, हर कुछ का अलग अलग स्पेस बना हुआ है। तो ये तो तुम्हारा यूएस बैंगलोर कॉलेज के बारे में बात हो गया। अब यहाँ से तुमने जो अपनी जर्नी है, जो नीट की तरफ जो जर्नी को अपने शिफ्ट किया, मीन्स वो क्या चीज था जो तुम्हें मोटिवेट करता था कि नहीं तुम्हें डॉक्टर बनना है, या फिर तुम्हें मेडिकल का जो एग्जाम है उसको क्लियर करना है? कॉलेज के स्टार्टिंग डेज में तो सब कुछ अच्छा था। स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा, लाइक लैंग्वेज, फूड को और वेदर को लेके, बट फिर काफी अच्छा हो गया। बट फर्स्ट सेमेस्टर के बाद लाइक काफी थोड़ा सब्जेक्ट्स जो थे, लाइक एंटोमोलॉजी थे, फिर एग्रोनॉमी का भी अदर कोर्स आ गया था जो कि काफी मेरे लिए
थोड़ा टफ था। एक तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं था एग्रीकल्चर में। स्टार्टिंग में सोचे थे कि कुछ अदर सब्जेक्ट होगा, इंटरेस्टिंग होगा, बट वहां जाकर पता चला कि उतना भी इंटरेस्टिंग नहीं है। सारे मेरे फ्रेंड्स लोग सारे मेडिकल कॉलेजेस में थे और हम यहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज में अकेले थे। अकेले इन द सेंस फ्रेंड्स लोग में कोई एग्रीकल्चर में नहीं था। और साथ साथ और एग्रीकल्चर कोर्सेज के साथ साथ हमको कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते थे जिसमें कि मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। और इन सब के कारण मेरे को लगा कि मेडिकल का एक और अटेम्प्ट देना चाहिए था। कुछ कोर्सेज थे लाइक एंटोमोलॉजी, जिसमें मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। लाइक मेरे फ्रेंड्स लोग थे जो वो कैडेवर पे, ह्यूमन बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करते थे, ह्यूमन बॉडी का डाइसेक्शन करते थे, और मेरे को कॉकरोच का डाइसेक्शन करना पड़ता था, जो कि मेरे लिए काफी बुरा लगता था। और इनफैक्ट जब फ्रेंड्स लोग से बात होती थी और वो लोग अपने मेडिकल कॉलेज का स्टोरी सुनाते थे तो और भी ज्यादा बुरा लगता था। तो हाँ, एक कारण ये भी है कि इसके कारण भी मेरे मन में था कि काश हम भी मेडिकल कॉलेज में होते, और इस कारण से मैंने सोचा कि मैं मेडिकल का प्रिपेयर करूं। मतलब तुमने एग्रीकल्चर में रहते रहते ही सोचा कि मुझे एक और अटेम्प्ट जो है वो नीट को देना चाहिए, तो इसलिए तुमने नीट का जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दिया। बात प्रिपरेशन तक ही नहीं रह जाती है, बात होती है उसको क्लियर करने की। तो ये बताओ मुझे, तुमने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया आईसीआर कॉलेज के साथ, या फिर तुमने सेल्फ स्टडी को ही प्रेफर किया? उसके साथ हमारे व्यूवर्स को ये भी बताओ कि क्या तुमने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था और कितने मिनिमम टेस्ट तुमने अटेम्प्ट किए। मीन्स अगर ओवरऑल समराइज करो मैं, तो ओवरऑल मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या थी नीट को क्रैक करने में। जब टेस्ट का स्टार्ट किया था, लाइक जब फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया था तो उसमें 430 मार्क्स आए थे, तो उसमें काफी डिप्रेस्ड हो गए थे हम, लाइक कि अगर होगा या नहीं होगा, फालतू में एक और ईयर बर्बाद कर रहे हैं, उससे अच्छा हम एग्रीकल्चर पे ध्यान दे देते तो ज्यादा अच्छा रहता। बट फिर धीरे धीरे फिर इसके बाद मैंने प्रियांशु से पूछा कि तुम जब स्टार्ट किए थे तो तुम्हारा मार्क्स कितना आता था? उसने बोला मेरा भी 480 समथिंग के से स्टार्ट हुआ था। तो थोड़ा सा अच्छा लगा, लाइक थोड़ा सा उतना बुरा नहीं लग रहा था। फिर मैंने कंटिन्यू कर दिया अपना प्रिपरेशन। फिर इसके बाद टेस्ट देते गया हर वीक। स्टार्टिंग में हर 2 वीक पे एक टेस्ट देता था, फिर हर वीक एक टेस्ट देने लगा। इसके बाद धीरे धीरे करके लास्ट मीन्स जब 2 मंथ बचा था तो हर दिन एक टेस्ट देता था, हर दिन एक टेस्ट, या फिर कभी कभी 2 टेस्ट भी दे देता था, और कभी कभी मिस भी हो जाता था, किसी दिन नहीं भी देता था टेस्ट। पर तो धीरे धीरे टेस्ट मार्क्स इंक्रीज हुआ, लाइक 430 से 500 पे आया, 500 से 550, 550 से 580, फिर 600, 650, और 2-3 बार मेरा मार्क्स 700 के लगभग आया था। और मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं लिया था, हम नॉर्मल जो टेलीग्राम से जो भी टेस्ट पेपर मिल जाता था उसको अटेम्प्ट करते थे, और सारा अवेलेबल रहता था टेलीग्राम पे, सारा ही एलन का टेस्ट पेपर, आकाश का टेस्ट पेपर, और भी बाकी जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उसका भी टेस्ट पेपर सारे अवेलेबल हो जाते थे टेलीग्राम पे। तो उसी से स्टार्ट किया देना, खुद से एनालिसिस करता था, खुद से मार्क्स कैलकुलेट करता था, और चेक करता था कि कौन सा टॉपिक छूट रहा है, कौन सा टॉपिक मेरा वीक है, यही बस। तो हम यही बोलेंगे कि टेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है, बट उसके बीच में टेस्ट देना, और टेस्ट देने से ज्यादा टेस्ट का एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। सेम मेरा भी कहना है, क्योंकि मैंने इसे बताया कि टेस्ट का एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है कि आप जो गलती करते हैं आप उसको अगले टेस्ट में सुधार रहे हैं कि नहीं। और ये गलती आपकी तब पता चलती है कि जब आप खुद से अपना टेस्ट पेपर को एनालाइज करते हैं कि आपने जो फिजिक्स का जो फॉर्मूला लगाया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सपोज करते हैं फॉर्मूला लगाया, तो क्या ये फॉर्मूला सही था या फिर वहां पे किसी और चीज का फॉर्मूला लगना चाहिए था, कौन सा थ्योरम लगना चाहिए था, परपेंडिकुलर एक्सिस, पैरेलल एक्सिस। तो जब तक आप टेस्ट पेपर का प्रॉपर एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा कि आपको सुधार कहाँ करना है। तो अगर आपको इम्प्रूव करना है रियली में, तो आपको टेस्ट पेपर का जो एनालिसिस है उसको करना चाहिए। तो अभी का मैं बात कर लूँ, अभी जो सत्यजीत है उसका जो इस साल का नीट का मार्क्स है वो 641 है आउट ऑफ 720, और इसकी ऑल इंडिया रैंक जो है वो 6291 है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सत्यजीत फर्स्ट ऑफ ऑल। वैसे मैंने तुम्हें पहले ही कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया था। तो फाइनली अगर मैं वीडियो को कंक्लूड करूं तो आज का टेक होम मैसेज यही है कि अगर आपका एम मेडिकल निकालना है, या फिर अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं और आप में सही में डेडिकेशन है, आप सही भी मेहनत करते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है अपना एग्जाम क्लियर करने से। बस आपको क्या है, आपको इन सारी चीजों के लिए डे नाइट जो है एक करके मेहनत करना पड़ेगा। मुझे पता है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो इसमें स्ट्रगल आएंगी, ये आपको ही पता होना चाहिए कि आप जब स्टार्टअप करेंगे पढ़ना, कुछ भी अगर आप पढ़ते हैं
तो उसमें मेहनत लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। पहली बार में हो सकता है आपको कुछ नहीं भी समझ में आए, हो सकता है आपको 10 बार पढ़ना पड़े। लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करते हैं, तो आप जरूर से जरूर अपने किसी भी गोल में आप अचीव कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच गाइस एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर लाइफ। थैंक यू।